कड़वा सच है। वाह, बोरो वाला काम मत किया करो, मुफ्ती साहब, बोरो वाला काम मत किया करो। बच्चों के लिए जो जिएगा बच्चा हवा देगा। बच्चे को फुर्सत नहीं मिलेगी नमाज जनाजा पढ़ने की, नमाज जनाजा पढ़ भी नहीं पाएगा, क्योंकि हमने उसको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सिखाया है। हमने उसको जनाजे में नमाज जनाजे की नीयत नहीं सिखाया है, हमने उसको जनाजे की दुआ नहीं सिखाया है। इसलिए वो ऐसे ही चुपचाप खड़ा रहेगा, दूसरों का मुंह देखता रहेगा। क्योंकि फिजिक्स पढ़ नहीं सकता है, वो केमिस्ट्री नमाज में पढ़ नहीं सकता है, वो मैथमेटिक्स का फॉर्मूला पढ़ नहीं सकता है, वो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ नहीं सकता है। इसलिए कमाल बाप वो है, उस बाप का कमाल है जो सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है, बल्कि फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ कुरान भी पढ़ा है, हदीस भी पढ़ा है, उसको दरूद पाक भी पढ़ा है। आप 5 घंटा स्कूल भेजे, 1 घंटा आमिन के पास भेजे, ताकि मरने के बाद कोई मौलाना नहीं मिले ये हमारा प्रोफेसर बेटा जनाजा पढ़ा सके या इंजीनियर बेटा जनाजा पढ़ा सके। तो इंजीनियर बना के जहन्नम में धकेलना कमाल नहीं है, अपनी बिटिया को जीन्स टी शर्ट पहना के स्कूल में भेजना कमाल नहीं है। कमाल है वो जो अपनी बेटी को जन्नत का रास्ता दिखलाए, अपनी बेटी को फातिमा ज़हरा की कनीज बना दे कि वो 10 मर्दों की महफिल की जीनत नहीं बने, वो अपने शौहर के घर को जन्नत बना दे। और लड़का सिर्फ वो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ के काफिर का गुलाम ना हो जाए, बल्कि फिजिक्स पढ़े ताकि 2 पैसे कमाए और जिंदा रहे ताकि खुदा की इबादत कर सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम। वो तो काफिरों की सोच है, जो काफिर सोचता है कि सिर्फ दुनिया कमाए, सिर्फ गाड़ी खरीदे, सिर्फ अच्छा कपड़ा पहने, सिर्फ अच्छा घर बनाए। ये काफिरों की सोच है। मुसलमानों की सोच है कि अगर मैं कल मर गया तो कब्र में मेरा क्या होगा, अगर मैं मर गया तो मैदान महशर में मेरा क्या होगा, अगर मैं मर गया तो कल आने वाले वक्त मेरा क्या होगा। बुजुर्गाने दीन का उर्स इसलिए मनाया नहीं जाता है कि वहां जाके धागा बांध दें, वहां जाके तागा बांध दें, वहां जाके चादर चढ़ाने की बाड़ लगा दें, वहां जाने के बाद बिल्कुल गुलाब का फूल डाल के पूरे कब्र को भर दें। नहीं, इसलिए है ताकि बुजुर्गों को याद करके अपनी जिंदगी को रोशन करें, उनकी जिंदगी पढ़ें कि ये जीते कैसे थे, ये खाते कैसे थे, आखिर इनकी कब्र पे करोड़पति आके क्यों चादर चूम रहा है, क्यों इनकी चौखट को बोसा दे रहा है, आखिर ये जीता कैसे था, रहता कैसे था। तो हम उनकी जिंदगी को याद करें ताकि हमें जीने का सलीका मिल जाए, हमें जिंदगी गुजारने का ढंग मिल जाए। मगर लोगों ने इन फकीरों की कब्र को दौलत हासिल करने का जरिया बना दिया। कोई लोहबान लेके आ रहा है, कोई अगरबत्ती लेके आ रहा है, कोई चादर लेके आ रहा है, कोई साहब कब्र का तवाफ कर रहा है, कोई कब्र को सजदा कर रहा है। बाबा मुझे 1 करोड़ का प्लॉट सामने बिक रहा है, उसको दिलवा दीजिए, बाबा दुआ कर दीजिए। बाबा सारी जिंदगी नमक रोटी खाया, बाबा सारी जिंदगी 155 वाला कपड़ा पहना। बाबा पैदा हुआ था ईरान, ईरान छोड़ के इंडिया इस्लाम की तबलीग के लिए आ गया। बाबा पैदा हुआ था ईरान में, ईरान छोड़ के बाबा बगदाद चले गए। सारे लोगों को मालूम है कि गौसे पाक कब पैदा हुए थे ईरान में, ईरान छोड़ के चले गए इराक में। क्यों गए? इल्म हासिल किया, 25-30 साल तक पढ़ते रहे, फिर 25 साल तक जाके जंगलों में दरख्त के पत्तों को खाकर अल्लाह की इबादत करते रहे। फिर जब वहां से आए तो बुराई के खिलाफ आपने जंग छेड़ दिया, बुराइयों के खिलाफ, बेहयाइयों के खिलाफ, दुनियादार बादशाहों के खिलाफ, यानी जुल्म के खिलाफ आपने जंग छेड़ दी। 40 बरस तक इशा के वजू से फजर पढ़ा, रूहानी ताकत से लैस हो गए। उसके बाद बादशाहों को ललकारा, जुल्म के खिलाफ बोले। साहब खानकाह में जो मुर्दा निजाम था उसको जिंदा किया, मदरसे में जो निजाम मर चुका था उसको जिंदगी दे दी। यहां तक कि बादशाहों के घरों में जो शराब और शबाब का रंग चढ़ा था उसको उतार दिया। हर तरफ दीन को जिंदगी दे दी। ना अपना घर बनाया फिर दोबारा वापस जाके ईरान में कि हम आए हैं बगदाद में पढ़ लिख के कमा के फिर वापस ईरान चले जाएं, फिर वहां शानदार 50 बीघा का प्लॉट खरीद लें, उसमें बाग लगाएं, शानदार मकान बनाएं, ताकि ईरान वाला बोले बेटा बगदाद में पढ़ने के बाद आया है तो शानदार घर बना लिया। आज हमारे इंजीनियर बनने का क्या मकसद होता है? यही कि बेटा इंजीनियर बनेगा, 2-4-10 लाख महीना कमाएगा, फिर वहां से आके शानदार घर बनाएगा और छोटी सी गाड़ी खरीदेगा, फिर 60-70 साल का होने के बाद क्या करेगा? वह दोबारा जवान हो जाएगा, फिर
दोबारा नई शादी कर लेगा, फिर 200 साल तक जिंदा रहेगा। नहीं नहीं, बल्कि 60 के बाद बुढ़ापे में कदम रख के अब मरने को तैयार रहेगा। तो इस कदर वतन से बेवतन हुए 2 सिक्के कमाने के लिए इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, मरने के बाद जहां गए वहां खरबों साल, महासंखों साल सदा जहां रहना है, वहां के लिए बच्चों को कोई रास्ता नहीं दिया। सिर्फ पढ़ने के बाद मकान बनाना, गार्डन खरीदना और साफ गाड़ी खरीदना ही मकसद हयात है। कोई सीख पूछे इन बुजुर्गों से कि जिन्होंने पढ़ा लिखा तो वापस ईरान आकर के घर नहीं बनाया, ईरान आके प्लॉट नहीं खरीदा, बल्कि बगदाद को सजाया, ऐसा सजाया कि बादशाह के घर में तहज्जुद दाखिल कर दिया, वहां इशराक दाखिल कर दिया, बगदाद से शराब मिटा दिया, वहां से बदकारियां मिटा दी, मदरसे को जिंदगी दे दी, खानका को जिंदगी दे दी। अब्दुल कादिर मुहीउद्दीन कहलाने लगा, दीन का जिंदा करने वाला। तो जो रात की नींद कुर्बान की रब के लिए, जो दिन का चैन कुर्बान किया रब के लिए, जो अपने खाने पीने की ख्वाहिशात पांव के नीचे दफन कर दिया रब के लिए, रब के दीन का काम किया, तो अल्लाह ने इनाम ये दिया कि बगदाद के बड़े बड़े नवाब दफन हो गए, उनका कोई चर्चा नहीं है। बगदाद के बड़े बड़े राजा मर गए, उसका कोई नामो निशान नहीं है। मगर ये जब दीन को जिंदगी दे दी तो अल्लाह ने अब्दुल कादिर को बगदाद से उठाया कि तूने मेरा दीन जिंदा किया है, अब कयामत तक तेरा नाम जिंदा रहेगा, तेरा काम जिंदा रहेगा। यही वजह है बगदाद में वो उनकी कब्र है। यहाँ करोड़ों कादरी इंडिया में मौजूद है, अमेरिका में कादरी है, ऑस्ट्रेलिया में कादरी है। पता ये चला जो मौल के लिए जिएगा, जो जमीन के लिए जिएगा, जो मकान के लिए फिक्र करेगा, उसको तो उनका बाल बच्चा भी याद नहीं करेगा। लेकिन जो रब के लिए जिएगा, जो दीन के लिए जिएगा, वो इंतकाल कर भी जाए, अल्लाह उसके शोहरत का टंका 4 दांगे आलम में बजा देगा। इसे वक्त गुजरता जाएगा, उनका चर्चा होता चला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैग़ाम इस्लाम, शहंशाह खिताबत, अल्लामा डॉक्टर शहरयार खान। बुजुर्गान दीन की जिंदगी से सबक हासिल करना चाहिए। उनके जिक्र से दिल को चैन मिलता है, उनके जिक्र से दिल को नूर मिलता है, उनके जिक्र से दुनिया की चाहत घटती है, उनके जिक्र से आखिरत की तैयारी का शौक पैदा होता है। इसीलिए बुजुर्गों ने उर्स का निज़ाम कायम किया था और हुजूर ने कहा था, नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, मैंने तुमको कब्रों की जियारत से रोका था, मगर अब कहता हूं कब्रों की जियारत को जाया करो, जाया करो। क्यों जाया करो? फ़इन्नहा तुज़हिदु फ़िद दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि यहां जाने से आखिरत याद आएगी। कब्र पे हाजिरी से दुनिया की जो ख्वाहिशात हैं, मकान, दुकान, जेवर, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, खूब जबरदस्त शानदार मैग्निफिसेंट शादी, ये सारी चाहतें घटेंगी उस फकीरों के मजार पे जाने से। लेकिन इन फकीरों की कब्र पे आज जाने के बाद चाहतें जवान हो जा रही हैं कि खूब माल चाहिए, खूब दौलत चाहिए। वो अजमेर गया अरबपति हो गया, वो बरेली गया खरबपति हो गया, वो धामनगर शरीफ गया वो 5 गाड़ी वाला हो गया। जो सारी ख्वाहिशात को मिटाया दीन की खातिर, उनकी कब्र पे जाके दुनिया की भीख मांगी जा रही है। अगर मिल गया तो बाबा बहुत बड़ा है, और नहीं मिला तो बाबा कौड़ी के 3 है। धामनगर से मिल गया तो बाबा मुजाहिदे मिल्लत है, और नहीं मिला तो कुछ भी नहीं है। वो वहां मुराद पूरी नहीं होती है। क्या मतलब? ये दुनिया का तलबगार ये तय कर रहा है कि ये बाबा पहुंचा हुआ है या बाबा पहुंचा हुआ नहीं है। ये समझ ले, जो धामनगर गया, जो अजमेर गया, जो बरेली गया, जो बगदाद गया, माल के लिए गया, तो समझ ले कि वो तबाह हो बर्बाद हो गया। और जो धामनगर गया, सजदा खास के लिए गया, वहां गया रुकू के लिए गया, ताकि नमाज का जज्बा मिले, जन्नत की गाने की तौफीक मिले, जन्नत की तैयारी की तौफीक मिले। वो समझ ले कि बाबा उसको सीने से लगा के फैजान डाल दिया। बादशाहों की कब्र से दुनिया मांग, ये फकीरों की कब्र है। यहां से अगर आखिरत मिल गई, समझ ले कि सबसे बड़ी दौलत मिल गई। लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दरबारे औलिया। ये लोगों ने मज़ारात के तकद्दुस को पामाल किया, मज़ारात को लोगों ने चौपट करके रख दिया। अगर यही मसला है कि भीड़ लगाने का, तो तुम्हारी पूरी जगन्नाथ में तो करोड़ों की भीड़ लग रही है। वहां तो साफ पैसा के लिए भीड़ लग रही है, माल के लिए भीड़ लग रही है। तो भीड़ जुटाने को देखकर ये न बोला जाएगा कि बाबा का फैज बट रहा है। बाबा का फैज अगर ये बट रहा है कि लोग दीनदार हो रहे हैं,
नमाजी हो रहे हैं, परहेजगार हो रहे हैं, औरतें पर्दे में रह रही है, औरतों की हाथी मजार पे नहीं हो रही है, औरतें जिस काम के लिए पैदा हुई हैं वो काम कर रही हैं। इस्लाम ने औरतों पे जुमा की नमाज फर्ज नहीं किया, क्योंकि उसका पर्दे में रहना जुमा पढ़ने से ज्यादा जरूरी है। इस्लाम ने औरतों पे ईद की नमाज वाजिब नहीं किया, क्योंकि ईद की नमाज पढ़ने के लिए घर से बाहर जाना उससे बेहतर है वो ईद ना पढ़े, वो घर में रहे। बकरीद की नमाज उस पर वाजिब नहीं है, ताकि वह बाहर जाने से बेहतर है वो घर में रहे। जमात से नमाज पढ़ने का सवाब 27 गुना ज्यादा है, मगर ये मर्द पढ़े, औरत एक नमाज बंद कमरे में पढ़े, मर्दों के बराबर उसको अज्र मिल जाएगा। तो जब औरतों पे जमात वाजिब नहीं है, औरतों पे जुमा फर्ज नहीं है, औरतों पे ईदैन वाजिब नहीं है, तो दरगाहों पे जाना किस इस्लाम ने जायज करार दे दिया? मेला ठेला बनाना किस मजहब ने जायज करार दे दिया? ये हिंदुओं की औरतों को देखकर मंदिरों में औरतों की भीड़, थान में औरतों की भीड़, धाम में औरतों की भीड़, उसी का देखा देखी मुसलमानों की बेटियों ने सोचा मस्जिद में तो जान ही सकते हैं, अब दरगाहों पे भीड़ लगा रही है। सुनो गौसे पाक ने कहा है, जब औरतें घर से निकलती हैं तो शैतान झांक झांक के देखता है, उस पर अल्लाह की लानत बरसती है। जब दरगाहों के इरादे से निकलती है तो वापस आने तक उस पर लानतें बरसती है। इसलिए एक कौम मुस्लिम अपनी बेटी पे और बेटी को बता दे, जब जुमा जैसी नमाज तुझ पर फर्ज नहीं है पर्दे की वजह से, ईदैन वाजिब नहीं है पर्दे की वजह से, जमात वाजिब नहीं है पर्दे की वजह से, तो मजार पे जाने को जायज किसने करार दे दिया? तू घर में रह, पर्दे में रह। तू पर्दे में रहेगी तो तेरी गोद से वली पैदा होगा, अब्दाल पैदा होगा, गौस पैदा होगा, कुतुब पैदा होगा। अगर तू दरगाह पे गई और 10 मर्दों की गोद में झूली तो तेरी गोद से लुच्चा पैदा होगा, शराबी पैदा होगा, ज़िनाकार पैदा होगा, सुदखोर पैदा होगा, हरामखोर पैदा होगा, अय्याश पैदा होगा। तू घर में रह, दरगाह पे मत जा, मस्जिद मत जा, अपने घर में इबादत कर, तेरी गोद से मोइनुद्दीन जैसा का गुलाम पैदा होगा। नारे तकबीर, पूरा मजमा नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, शहंशाहे खिताबत, इस्लाहे माशरा, उर्से सुल्तान शाबाब। लाजवाब लाजवाब, क्या पैगाम बुजुर्गों है? की जिंदगी से नूर मिलता है, बुजुर्गों की जिंदगी से नूर मिलता है, बुजुर्गों के बयान से सीने को सेटिस्फेक्शन मिलता है, बुजुर्गों के बयान से दुनिया की चाहत घटती है, बुजुर्गों के जिक्र से आखिरत की तैयारी का शौक पैदा होता है। इसीलिए उर्स है ताकि साल में एक बार वहां आके उस बुजुर्ग के कैरेक्टर को सुना जाए, ताकि उसकी एक रोशनी मुझको भी मिल जाए, मुझे भी उसकी खैरात मिल जाए। आपने सुना होगा बुजुर्गान दिन जीते कैसे हैं। एक शख्स पैदा हुआ था ईरान में, ईरान के देहात में। उनकी वालदा बड़ी नेक बख्त थी, उनके वालिद बड़े नेक थे। माँ बाप जब नेक होते हैं तो औलाद का नेक होना तय है। आज सब लोग परेशान हैं कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं मान रहा है, मेरा बेटा ससुराल वाले का गुलाम हो गया है, मेरा बेटा अपनी बीवी और अपनी साली के पीछे पागल है, बूढ़ी माँ परेशान है, डॉक्टर के पास ले जाने के लिए बेटे के पास टाइम नहीं है। सारे लोग परेशान हैं। आखिर में पहले तो दरगाहों की हाजिरी की थी कि बेटा हो जाए, लेकिन जब बेटे से तंग आ रहा है गार्जियन तो अब कहता काश ये बेटा पैदा ही नहीं होता। ये नाक में दम कर रहा है, बेटा दूसरों के साथ भाग रहा है, बेटिया एक चमार के साथ भाग गई, पूरे इलाके में नाक कट गई, थू थू मच गई, हर तरफ। अब लोग क्या कहते हैं पैदा ही नहीं होती या पैदा होते ही मर गई होती, ताकि आज ये जिल्लत और रुसवाई जो कई पुरखों से इज्जत के साथ रहते थे, लेकिन इस बेटिया ने सारी इज्जतों को मिट्टी में मिला दिया एक चमार के साथ भागकर। अब औरत क्या कहती, काश मैं बांझ रहती, मैं औलाद ही मुझको नहीं होती, यह दिन मुझको देखने को नहीं मिलता। ये आज लास्ट में जब तबाही का तमाशा लोग देख लेते हैं तब कहते हैं कि काश ये बेटा ही ना होता। ये गौर करना होगा, ये बच्चे शरीर कैसे पैदा होते हैं, ये बच्चे बदमाश कैसे पैदा होते हैं, ये बच्चे माँ बाप की नाक में दम करने वाले कैसे पैदा होते हैं। ऐसा थोड़ी है दुनिया में, दुनिया का सारा काम नियम से चलता है। ऐसा नहीं कि आम लगा दें वहां से सेब निकल जाए, ऐसा नहीं कि साफ बासमती धान लगाएं वहां से गेहूं निकल जाए, ऐसा थोड़ी है कि मैं आलू लगा दूं वहां से प्याज निकल जाए, ऐसा थोड़ी है कि मैं भिंडी की खेती करूं वहां से गोभी निकल जाए, ऐसा थोड़ी होता है कि मैं केला लगा दूं वहां से संतरा निकल जाए। नहीं होता है, अल्लाह का सारा काम नियम के मुताबिक चलता है। रोजाना रात का आना
लगा दें साहब वहां आम तो वहां से निकल जाए कटहल, ऐसा नहीं होता है। इसलिए सिर्फ शादी ब्याह सिर्फ चेहरा देखने के लिए शादी नहीं होती है, सिर्फ अय्याशी के लिए शादी नहीं होती है, सिर्फ मजा लेने के लिए शादी नहीं होती है। मजा कब तक करेगा? 40-50 साल तक, जब तक जवान है। 50 साल के बाद तो बीवी से भागेगा, घर घर से भागता रहेगा, वहां जाने से डरेगा। तो फिर ये 2-4 साल रंगीन जिंदगी गुजारने के लिए ये कहना कि नाक लंबी होनी चाहिए, चेहरे पे गोश्त होना चाहिए, हाइट 5 फीट 6 फीट की होनी चाहिए, रंग गोरा होना चाहिए, तो कब तक चेहरा को चाटता रहेगा, चूमता रहेगा। इसलिए एक कलमा भी बोलता है कि मुझको गोरी खातून चाहिए। ये बता दे कि जब तुमको गोरी खातून चाहिए तो गोरी खातून भी तो चाहेगा मेरा शौहर सैफ अली खान होना चाहिए, गोरा होना चाहिए। नहीं देखता कि मैं कैसा हूं, एक नशा है। लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, लड़की खूबसूरत होनी चाहिए। और जब शादी करके लाता है और इससे ज्यादा खूबसूरत इसका छोटा भाई होता है तो इसको ठगना दिखा के उसके साथ भाग जाती है, इसके दोस्त के साथ भाग जाती है। तो इसलिए जो मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ कदम उठाएगा उसे तो रोना पड़ेगा, उसे तो भागना पड़ेगा, उसे तो तबाह होना पड़ेगा। हुजूर ने कहा था शादी में सिर्फ चेहरा मत देखना, शादी औलाद के लिए होती है। तो औलाद अगर तेरी नक्कटी पैदा हो जाए, औलाद तेरी कनकटी पैदा हो जाए, औलाद तेरी शराबी पैदा हो जाए तो कितना दर्द होगा। तो औलाद से कल्ब को ठंडक मिलती है। तो औलाद अच्छी पैदा हो उसके लिए अच्छी जमीन, अच्छी मां का सिलेक्शन कर। तो सिर्फ चेहरा मत देखना, उसका कैरेक्टर देख, उसका बैकग्राउंड देख, उसके अहवाल देख, उसका तकवा देख, उसकी परहेजगारी देख। डीएलएड मत देखना, मैट्रिक मत देखना, एमएड मत देखना, ग्रेजुएट मत देखना। इसे सूरह यासीन याद है कि नहीं, सूरह मुज़म्मिल याद है कि नहीं, सूरह दुखान याद है कि नहीं, नमाज़ी है या नहीं, परहेजगार है या नहीं। अगर नेक औरत लाएगी तब तेरा बच्चा गुलाम हुसैन पैदा होगा, गुलाम हसन पैदा होगा, गुलाम अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होगा। जब बाप होगा मुफ्ती नकी अली खां और मां होगी तहज्जुद गुज़ार, तब बेटा अहमद रजा का पैदा होता।